विदेश भेजने के लिए इमिग्रेशन सेवाओं की कोई नीति या कानून अभी तक नहीं बने हैं, ना ही विदेश में वर्जन पीआर, स्टडी, वर्क वीजा, और केवल विदेश मंत्रालय ने कामगारों को विदेश में भेजने के लिए इंडियन माइग्रेशन एक्ट ही बनाया है। सरकार की इसी कमी का फायदा देश के कई हिस्सों में उठाया जा रहा है। अगर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और देश के कई हिस्सों की बात की जाए तो अब तक औसतन इमिग्रेशन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हो चुकी है और इसी तरह अवैध तौर पर विदेश भेजने के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार में दर्जनों बच्चों की मौत भी हो चुकी है। ये जानकारी KDA इमिग्रेशन सर्विस के MD डॉक्टर अरविंद कुमार कादियान ने दी है और उन्होंने बताया कि इस मामले में सूचना के आधार पर अंतर्गत भारतीय विदेश मंत्रालय, हरियाणा गृह विभाग, DGP हरियाणा के कार्यालय में जानकारी मांगने के लिए RTI लगाई है, लेकिन अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो जानकारी मिली उसके अनुसार अभी तक देश में उपरोक्त सेवाओं के रेगुलेशन के लिए कोई नीति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि संबंधित देशों की सरकार ही इमिग्रेशन का काम करने के लिए लाइसेंस देती है। विदेश मंत्रालय हरियाणा राज्य या फिर देश के किसी भी हिस्से में इमिग्रेशन वीजा, स्टडी वीजा, विजिटर वीजा जैसी वीजा सेवाएं और परामर्श देने वाले एजेंटों को कोई लाइसेंस जारी नहीं करता है। सिर्फ कामगार को भेजने के लिए ही एजेंसी को रजिस्टर्ड करने की व्यवस्था है। और उन्होंने बताया कि आखिरकार इमिग्रेशन सेवाओं को चलाने के लिए आहर्ता तय हो और जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट संबंधित देशों से पंजीकृत हों उन्हीं को इमिग्रेशन सेवाएं देने की इजाजत दी जाए और इसी सूची का भारत सरकार जारी करे। और उन्होंने कहा कि केवल संबंधित विदेश की सरकार से प्राप्त लाइसेंस शुदा को ही इमिग्रेशन का काम करने के लिए अधिकृत किया जाए। किसी को भी संबंधित विदेशी सरकार से लाइसेंस या फिर प्रमाण के बिना भारत में अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विदेशी राष्ट्रों की ओर से केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जाता है जो उस संबंधित देश का इमिग्रेशन पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण परीक्षा पास करते हैं। मैंने क्या मांगा था इनसे, DGP हरियाणा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, ACS हरियाणा, DGP प्रिजन्स हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर हरियाणा, मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि मुझे लिस्ट दी जाए जो कि लिस्ट ये बताए कि आपके पास कितने वीज़ा काउंसलिंग सेंटर्स हैं हरियाणा में और पंजाब में। और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से ये मांगा कि पूरे गवर्नमेंट में आपके पास जितने भी ऑल ओवर हरियाणा कितने ऐसे लाइसेंस हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनके पास रिस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा लाइसेंस है। उनके पास जवाब था कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ही केवल संबंध होता है। और इन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि द मिनिस्ट्री डज नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द एजेंट्स गिविंग वीजा सर्विसेज, ये कोई लाइसेंस इशू नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल इज लिमिटेड टू द इशू ऑफ लाइसेंस टू रिक्रूटमेंट एजेंट्स as per the provisions of the only Immigration Act 1983. Immigration Act 1983 क्या कहता है कि ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फोर्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए हरियाणा में भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। आप लोग इस वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें केवल सऊदी अरबिया और कुवैत से संबंधित एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ये वीज़ा काउंसलिंग सेंटर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और ऑल ओवर द इंडिया चल रहे हैं, ये विदाउट एनी अथॉरिटी चल रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे 10वीं पास हो चाहे 12वीं पास हो, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके ये कहता है कि मिस्टर डिप्टी कमिश्नर, आई वांट टू डू द वीजा काउंसलिंग सर्विसेज, गिव मी लाइसेंस। पंजाब में क्या चल रहा है, मेरा ख्याल 25,000 रुपये दे के कोई भी लाइसेंस लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। डू विद दिस पॉलिसी।